होता है, चलता है, लाइफ है। अभी तक जब भी कोई लाइफ में प्रॉब्लम आई हो या फिर सेल्फ डाउट हुआ हो तो यही बात कहकर अपना मन बहला देते हो ना, हाँ कि चलो कोई बात नहीं, अभी नहीं तो अगली बार ही सही। हम उस काम को करने से पहले ही अपने मन में ये जजमेंट बना लेते हैं कि ये काम तो हो ही नहीं सकता, या फिर यूं कह लो कि हमें अपनी खुद की किस्मत पर भरोसा नहीं होता। हम ये सोचने लगते हैं कि अरे ये इतनी महंगी कार मैं थोड़ी ना अफोर्ड कर सकता हूँ, या फिर इस चीज को खरीदना मेरे बजट से बाहर है, इसके बारे में सोचूं भी क्यों। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ हम दो तरह के लोग सराउंड करते हैं। एक है अच्छे लोग जो कि हमेशा काइंड रहते हैं, लोगों में भी पॉजिटिविटी फैलाते हैं, और एक होते हैं जो खुद का मूड और थॉट्स को सही से रखते नहीं हैं और साथ ही में अपने मूड के साथ में सारे एनवायरनमेंट में नेगेटिविटी और डिमोटिवेशन फील करते हैं और करा देते हैं। यही वजह है कि किसी बंदे का साथ या किसी दोस्त की यारी आपको भी उस एनवायरनमेंट का हिस्सा बना सकती है। तभी आप भी अपनी मेंटलिटी को चीजों के प्रति चेंज करते हो। एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीपल। मिसाल के तौर पर मोहल्ले वाली आंटीज, मुझे पता है हंस पड़ोगे पर यह सच है, आपके घर के आसपास रहने वाली कोई एक आंटी होगी जो आपको पर्सनली बहुत पसंद होगी, और आपके घर के आसपास एक ऐसी आंटी जिनको देखकर आप यही सोचते होंगे यार ये क्यों मिल गई। इन दो आंटीज को ही आप पॉजिटिव या फिर नेगेटिव कह सकते हैं। एक आंटी की बातें सुनकर आप हमेशा मोटिवेट फील करोगे और दूसरी की बातें सुनकर आप चाहोगे कि वो अपना मुंह ही ना खोले। ऐसे ही लोग होते हैं जिनकी बातों के बेस पर हम चीजों और सिचुएशन को लेकर अपना नजरिया कायम करते हैं। मैं सच बताऊं तो ऐसे दो तरह के लोग से आपको हमेशा बच के रहना चाहिए, क्योंकि आप क्या सोचते हैं और क्या करते हैं उन चीजों पर विचार करने का हक सिर्फ आप रखते हैं। Unknown your worth and do not manipulate it। हमारे ऊपर जितना असर अच्छी बातों का होता है उससे कई ज्यादा नेगेटिव बातों का होता है। कोई आपको इनकरेज करे तो आप तो जल्दी भूल जाते हैं, पर किसी की नेगेटिव बातें आपके अंदर घर कर जाती हैं, जो आपको अपनी कैपेबिलिटीज और टैलेंट्स और अपने एफर्ट्स पर डाउट करने के लिए मजबूर कर देती है। ऐसे लोग मैनिपुलेटर्स कहलाते हैं जो आपके थॉट्स को मैनिपुलेट करते हैं। कई बार ये इंटेंशनली होता है और कई बार अनइंटेंशनली। आपको लगता है कि आप मैनिपुलेट नहीं हो रहे, पर असल में आप अपने ओपिनियंस को लेने के लिए सोसाइटी को ध्यान में हमेशा रखते हैं और यही सोचते हैं कि अगर मैं कर लूं तो क्या जमाना मुझे एक्सेप्ट करेगा या फिर लोग क्या सोचेंगे। अरे ये वही लोग हैं जो खुद हमेशा सेफ साइड होकर खेलते हैं और दूसरे इंसान को रिस्क पर रखते हैं। अफर्मेशन। अब कभी कभी हमें यह चीज रियलाइज भी होती है कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं हमें उनसे कोई लेना देना थोड़ी है। उन्हें हमारी सक्सेस से कोई फायदा नहीं होने वाला, पर हमारी हार से जरूर होगा। पर इतने समझदार होकर भी हम वही करते हैं जो लोगों को सही लगे, ना कि हमें। एक तरह से हमारी लाइफ होती है पर डिसीजन लोग लेते हैं। पर क्या कभी सोचा है कि अगर तुम अपने बिहेवियर, अपने एटीट्यूड और थॉट्स को सेल्फ कंट्रोल करोगे, हमेशा पॉजिटिव रहोगे, हर चीज एक पॉजिटिव माइंड के साथ करोगे, तो वो तुम्हें कितना फायदा देगा। तुम वो सब चीजें करने की भी हिम्मत रखोगे जो तुम लोगों के डर से नहीं कर पाते। आपने ये देखा ही होगा कि कुछ लोगों के बस हमारे पास बैठने से ही हमारा मूड लिफ्ट अप हो जाता है और हमें इम्पॉसिबल चीजें भी पॉसिबल सी लगने लगती है। ऐसी बातें और ऐसे थॉट्स जो हमारी विशेस की मैनिफेस्टेशन को पूरा करें, उसे अफर्मेशन कहते हैं। जैसे कि आई एम द बेस्ट, आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, आई एम द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन, या फिर
आई एम सो रिच दैट आई कैन गेट कार इन जस्ट 1 ईयर। इन सब बातों को हम अफर्मेशन कहते हैं। अफर्मेशन आपके अंदर सेंस ऑफ पॉजिटिविटी एंड कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हैं और ये आपको हमेशा ये चीज याद दिलाते हैं कि यू आर इनफ, यू आर वर्थी ऑफ गुड थिंग्स। आप हर वो चीज डिजर्व करते हो जो नायाब है। बस आपको हमेशा अपने मन को पॉजिटिव रखना है, ऐसे लोगों से दूर रहना है जो नेगेटिव फील कराते हैं या अपने आसपास नेगेटिव एनवायरनमेंट रखते हैं। रोज सुबह जब उठते हो तो हमेशा अफर्मेशन को रिसाइट करो। इससे आपके मन में काम करने की और हेल्दी रहने की इच्छा शक्ति आएगी। आप एनर्जेटिक फील करेंगे और आप अपने आसपास के लोगों को भी अच्छा फील कराएंगे। एक अनोखी बात यह भी है कि आपको अफर्मेशन प्रेजेंट टेंस में ही बोलनी चाहिए। जैसे काल यानी समय 3 तरह के होते हैं। भूतकाल जो बीत गया, भविष्य काल जो आने वाला है और वर्तमान काल जो भी चल रहा है। तो ध्यान रखिए कि आप हमेशा अफर्मेशन को प्रेजेंट टेंस में ही बोलें, जैसे वो बात ऑलरेडी सच ही हो गई हो। अफर्मेशन हमेशा अपने गोल्स को पूरा करने और अपने ड्रीम्स को चेज करते रहने के लिए इनकरेज और इंस्पायर करता है। इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।